हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजेश ब्लॉग। और दोस्तों भाई बताने वाला हूँ डलहौजी की बेस्ट प्लेसेस को आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, साथ में भाई यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हो, कहाँ पे आप स्टे कर सकते हो बजट में, और टोटल सारा खर्चा मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप डलहौजी कैसे पहुंच सकते हैं। अगर बात करें ट्रेन की, तो पठानकोट रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। यहां से डलहौजी की दूरी मात्र 80 किलोमीटर की आसपास रह जाती है। पठानकोट तक आने के बाद में आप बस, शेयरिंग टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से डलहौजी तक जाएंगे। दोस्तों पठानकोट के महाराणा प्रताप बस स्टैंड से आपको डलहौजी के लिए बस मिल जाती है। बस वाले आपसे 150 रुपये तक का चार्ज करते हैं। वहीं शेयरिंग टैक्सी वाले 300 से 500 और प्राइवेट टैक्सी वाले आपसे 3000 रुपये तक का चार्ज करते हैं। इसके अलावा आप दिल्ली से सीधे बस के द्वारा भी डलहौजी आ सकते हैं। दिल्ली से हर शाम HRTC और प्राइवेट वोल्वो चलती हैं, जो प्रति व्यक्ति 1500 से 3000 तक चार्ज लेते हैं। तो दोस्तों शानदार सफ़र पूरा करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं डलहौजी। जैसे ही आप डलहौजी में एंट्री करते हैं, सामने ही आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। तो चलिए डलहौजी में पहुंचने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं कि आपको होटल किस लोकेशन पर लेना चाहिए। दोस्तों आप वैसे तो डलहौजी में कहीं पर भी होटल ले सकते हैं, जैसे कि बस स्टैंड के पास में, गांधी चौक के पास में या सुभाष चौक के पास में। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सुभाष चौक के पास में होटल लीजिए, क्योंकि ये लोकेशन बस स्टैंड से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे होटल्स नॉर्मल बजट में मिल जाते हैं। 1000 से 2000 के बजट में आप बहुत ही अच्छा रूम ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कार पार्किंग फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर VIP होटल लेना चाहते हैं तो 10 से 15 हज़ार तक के बजट में आपको बहुत ही VIP रूम्स मिल जाएंगे। तो चलिए रूम लेने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर घूमने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों पहले दिन आप खजियार साइड घूम सकते हैं, और इन सभी प्लेसेस को घूमने के लिए आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। टैक्सी वाले आपसे लगभग 2500 रुपये का चार्ज करते हैं और आपको सभी प्लेसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे खजियार साइड के सभी प्लेसेस पर घूमने के लिए। दोस्तों डलहौजी से खजियार की दूरी लगभग 25 किलोमीटर की है। डलहौजी से जैसे ही आप 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का सबसे पहला प्लेस आता है वी पार्क। दोस्तों इस पार्क में आप मिलिट्री टैंक्स, मिसाइल, एयरक्राफ्ट और भी बहुत कुछ आर्मी के इक्विपमेंट देख सकते हैं। साथ ही साथ इनके साथ में फ़ोटो शूट भी करा सकते हैं। बहुत ही शानदार और प्यारा सा प्लेस है। आप यहाँ पर रुककर इन सभी चीज़ों को ज़रूर देखें। साथ ही साथ अपनी प्यारी प्यारी फ़ोटो शूट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पार्क में कुछ देर घूमने और मस्ती करने के बाद अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्लेस ग्रीन वैली व्यू पॉइंट, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ से डलहौजी और आसपास के नज़ारे देखते ही बनते हैं। आप यहाँ से दूर घाटी के नज़ारे देख सकते हैं। फ़ोटो शूट के लिए यह बेस्ट प्लेस रहता है। आप यहाँ पर अपनी प्यारी प्यारी फ़ोटो शूट करा सकते हैं। यहाँ के नज़ारे देखते ही बनते हैं। यहाँ के नज़ारे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद में अब हम लोग चलेंगे खजियार। शानदार नज़ारों और ऊंचे ऊंचे देवदार पेड़ों के बीच से होते हुए अब हम लोग पहुँच चुके हैं खजियार। दोस्तों खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। सच में यह प्लेस विदेशों से भी प्यारा प्लेस आपको लगेगा। यहाँ के नज़ारे देखते ही बनते हैं। यहाँ की खूबसूरती देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। कितना खूबसूरत है ये देखिए। और यहाँ पर आप खुद को फ़ोटो शूट कराने से रोक नहीं पाएंगे। तो आप अपनी प्यारी प्यारी यादों के लिए यहाँ पर फ़ोटो शूट ज़रूर कराइएगा। यहाँ पर बीचों बीच में छोटी सी भी झील बनी हुई है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। यहाँ पर आप बैठकर सुकून भरे पलों को बिता सकते हैं। और ये जा रहा भाई झील की तरफ।
एक वुडन ब्रिज बना रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो भाई, कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं आज। ये देखो पूरा मैदान भरा हुआ है टूरिस्ट से। और देखो यहाँ पे भी इस तरीके से आपको फ्रूट चाट हो गया, चना मसाला हो गया, यहाँ पे शिकंजी वगैरह भी मिल रही है। दोस्तों खजियार एक बहुत ही प्यारा प्लेस है। आप वीडियो में इसकी खूबसूरती देख ही सकते हैं। सच में इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रियल में इसकी खूबसूरती देखने के लिए आपको खजियार घूमने आना ही पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। टाइमिंग और डिस्टेंस के हिसाब से इनके रेट्स अलग अलग होते हैं। यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर खाने पीने के लिए भी बहुत से रेस्टोरेंट और स्टॉल मिल जाएंगे। यहाँ मैदान में देखो कितनी सारी छोटी छोटी सी पहाड़ी गायें घास चर रही हैं। देखो ये देखो भाई। चलो दोस्तों, आप डलहौजी में अगली विजिट कर सकते हैं, वो है डैनकुंड पीक। ये जगह भी बहुत ब्यूटीफुल है। इस पीक तक पहुंचने के लिए आपको 2 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा। यह ट्रैक आपको प्रकृति के करीब ले जाता है और आपको मनोरम दृश्यों का आनंद लेने का मौका देता है। ट्रैक के दौरान आप हरे भरे जंगल, ऊंचे पहाड़ों और घाटियों के मनोरम दृश्य देख सकते हैं। यह ट्रैक उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जो प्रकृति में डूबे रहना पसंद करते हैं। डैनकुंड पीक हाईएस्ट पीक है डलहौजी की, जो कि स्थित है लगभग 2700 मीटर की हाइट पर। इस हिल को सिंकिंग हिल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अक्सर हवाएं चलती रहती हैं। ट्रैक के पीक पर एक मंदिर बना हुआ है जो कि पौलानी माता का मंदिर है। दोस्तों अगली जगह जो आप घूम सकते हैं वो है कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें 3 किलोमीटर का ऑफ रोड रास्ता है। तो फ्रेंड्स ये जो सामने रोड जा रही है, ये जा रही है भाई खजियार के लिए। और खजियार से घूम के अब हम आ चुके हैं कालाटोप और यह है यहाँ का एंट्री गेट। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। तो आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं, हम थोड़ा पैदल चल रहे हैं। और आप चाहो तो टैक्सी वगैरह के थ्रू भी आगे जा सकते हो। 2 व्हीलर हो आपके पास तो उससे भी आप जा सकते हो। कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर आप 2 व्हीलर के थ्रू आना चाहते हो तो 50 रुपये आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। जहाँ पे गेट है ना एंट्री करने का, वहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी 50 रुपये की। और अगर आप अपनी पर्सनल कार से या कार के थ्रू, कोई सी भी कार है उसके थ्रू अंदर आते हो तो आपको 200 रुपये पे करने पड़ते हैं। और अगर आप पैदल चलना चाहते हो तो उसकी कोई भी टिकट वगैरह नहीं है। ये देखिए, और इस तरीके से ट्रैक बना हुआ है बस। यहाँ पे सूर्यास्त और पीर पंजाल श्रृंखला के नज़ारे पर्यटकों को बेहद आनंदित करते हैं। जगह को एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाएगा। दोस्तों इन सभी जगहों को अच्छे से घूमने में आपको पूरा दिन लग जाता है। दोस्तों अगले दिन हम लोग डलहौजी की लोकल जगहों को घूमेंगे। ये सभी जगह आसपास हैं, इसलिए इन जगहों को आप आसानी से पैदल भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों अगले दिन की शुरुआत आप कर सकते हैं पंचपुला वाटरफॉल से। पंचपुला वाटरफॉल से, जो कि गांधी चौक से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दूरी को आप पैदल या फिर टैक्सी के द्वारा भी कर सकते हैं। टैक्सी वाले इसके लिए 500 रुपये चार्ज करते हैं। पंचपुला अपनी एडवेंचर एक्टिविटी वाटरफॉल के लिए बेहद ही फेमस है। यहाँ पर आप जिप लाइन का मज़ा ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग करने के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आप वाटरफॉल के पास में आ जाएंगे। आप साथ ही साथ यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं जहाँ पर आप बैठकर खाना पीना भी कर सकते हैं। मस्ती करने के बाद में अब हम लोग गांधी चौक वापस जाएंगे। डलहौजी के गांधी चौक के पास ही सेंट जॉन चर्च है। यह डलहौजी का सबसे पुराना चर्च है जिसे 1863 में बनवाया गया था, जहाँ पे आप
प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ सुकून के पल बिता सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा गांधी चौक के आसपास बहुत सी प्यारी सी मार्केट भी बनी हुई है। यहाँ पर आप खाना पीना भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रीट फूड को ज़रूर ट्राई करें, इनके टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रहते हैं। गांधी चौक पर घूमने के बाद में अब हम लोग आ जाएंगे सुभाष चौक। दोस्तों, गांधी चौक से सुभाष चौक की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। इस 1 किलोमीटर की सड़क को ठंडी सड़क के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष चौक पर पहुंचने के बाद आपको एक व्यू पॉइंट देखने को मिलता है, जहां से आप डलहौजी के खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर भी बहुत ही फेमस सेंट फ्रांसिस चर्च बना हुआ है। आप चर्च में जाकर प्रेयर कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा चर्च है, आपको यहां पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप भद्रकाली बलाई माता मंदिर और चमीरा लेक भी घूमने जा सकते हैं, जो कि डलहौजी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि डलहौजी आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है और आपको कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो आप डलहौजी कभी भी घूमने आ सकते हैं, लेकिन अप्रैल से लेकर जून और नवंबर से लेकर फरवरी तक पीक टाइम होता है, जब यहाँ पर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको भी कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। तो 3 डेज़ और 2 नाइट्स में आप डलहौजी टूर को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी बात, बजट की। कितने बजट में आप इस लग्जरी टूर को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 3 डेज़ और 2 नाइट्स का प्लान बनाते हैं, इसके अलावा आप कम से कम यहाँ पर 2 लोग घूमने आते हैं, तो आप मान के चलिए कि 8,000 से लेकर 10,000 प्लस ट्रेन की टिकट, इतने बजट में आप लोग इस टूर को अच्छे से कर लोगे। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको यहाँ से रिलेटेड और भी कोई चीज़ पूछनी है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।